सुप्रीम लीडर बनने के बाद मुज्तबा अली खामेनेई का बड़ा बयान। ईरान ने मारे इतने बॉम्ब कि यूएई हो गया धुआं धुआं। बैंक और वित्तीय सेक्टर्स के भवनों को बनाया गया निशाना। जवाब में ट्रंप बोले, दूर नहीं युद्ध का अंत। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारिजानी ने अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने साफ शब्दों में जवाब देते हुए ट्रंप को यह कहा कि युद्ध रुकेगा या नहीं रुकेगा यह तो बाद की बात है, लेकिन ट्विटर पर जवाब देने से युद्ध नहीं रुकेगा। इस पर भी बात होगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ईरान के निशाने पर दुबई के कारोबार और बैंकिंग सिस्टम है। ईरान का कहना यह है कि अमेरिका और इजराइल के हमलों के जवाब में वो पश्चिमी बैंक्स को निशाना बनाएगा। सिटी बैंक ने कहा कि वो संयुक्त अरब अमीरात में अपनी ज्यादातर शाखाओं को अस्थायी रूप से बंद कर रहा है और कर्मचारी अब दूर से काम कर रहे हैं, यानी वर्क फ्रॉम होम या रिमोट वर्क। क्षेत्र में कई अन्य बैंक्स और कारोबारी भी इसी तरह कदम उठा चुके हैं। दरअसल जब ड्रोन पर ड्रोन दुबई के आसमान में उड़ने शुरू हुए और वहां से कोई अलर्ट जारी नहीं हुआ, तो इससे संकेत यह मिला कि ईरान की मिसाइलें या ड्रोन रडार की पकड़ से बच सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप बार बार यह दावा कर चुके हैं कि जीत करीब है, हम जीतने वाले हैं, 1 घंटे में युद्ध खत्म हो जाएगा, 2 घंटे में खत्म हो जाएगा। लेकिन ईरान अमेरिका और उसके खाड़ी सहयोगियों को आर्थिक और अन्य तरीकों से भी नुकसान पहुंचाने का एक नया पैटर्न लेकर आया है। ये देश अब उस युद्ध में घिर गए हैं जिनकी शुरुआत ट्रंप ने की थी। ईरान ने कई दिशाओं में हमले करके यह दिखा दिया कि पश्चिम के अहम सेक्टर्स को किस तरह से वो निशाने पर ले सकता है, और इसके तहत तेल, शिपिंग, बैंकिंग सभी निशाने पर है। दुबई भी उन जगहों में शामिल है जो हमलों की जद में है। ऐसे में मिडिल ईस्ट संकट की वजह से तेल की बढ़ी कीमतों ने दुनिया को परेशान किया हुआ है। अमेरिका के हाथों अपने सुप्रीम लीडर को गंवाने वाले ईरान ने ऐसा दांव चला कि खुद प्रेसिडेंट ट्रंप भी हलकान नजर आ रहे हैं। ईरान ने तेल व्यापार की नब्ज होर्मुज को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। वहीं होर्मुज, जहां से दुनिया का 20% तेल, गैस, ईंधन आता जाता है, क्रूड ऑयल $125 प्रति बैरल तक पहुंच चुका है। अभी भी ये $100 प्रति बैरल के ऊपर ही है। ट्रंप इतने असहाय हो गए हैं कि वो खुद रूस को तेल बेचने को कह रहे हैं, जबकि यही ट्रंप थे इसे रोकने के लिए महीना भर पहले भारत पर टैरिफ लगा रहे थे कि रूस को तेल रूस से मत खरीदो। अब छूट दे रहे हैं और खुद भी बेच रहे हैं। माना यह जा रहा है कि जब ईरान पर हमले के लिए ऑपरेशन एपिक क्यूरी लॉन्च किया जा रहा था, इसकी योजना बनाई जा रही थी ऑपरेशन एपिक की, तो पेंटागन, जो अमेरिका का रक्षा विभाग का हेडक्वार्टर है, यूएस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने इस बात को काफी कम आंका कि अमेरिकी सैन्य हमलों के जवाब में ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य को ही बंद कर देगा। वहीं सीएनएन के सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट जो सामने आई, उसके अनुसार प्रेसिडेंट ट्रंप की राष्ट्रीय सुरक्षा टीम ने उन संभावित परिणामों का पूरी तरह से हिसाब नहीं लगाया था जिन्हें अब कुछ अधिकारी सरकार के सामने रख रहे हैं। सबसे खराब स्थिति यानी वर्स्ट केस सिनेरियो की बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े फैसलों में ट्रंप का अपने कुछ करीबी सलाहकारों के छोटे समूह पर ज्यादा भरोसा करना, जिसका यह असर हुआ है। अलग अलग सरकारी एजेंसीज के बीच होने वाली बहस और चर्चा को किनारे रख दिया गया है, और यह बहस खास तौर पर इस बात पर होनी थी कि अगर ईरान अमेरिका इजराइल के हमलों के जवाब में होर्मुज को बंद कर देता है तो उसके आर्थिक नतीजे क्या हो सकते हैं। बहरहाल भारत की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां से बातचीत की है और यह संदेश दिया है। खुद ईरान भी भारत के इस रुख से काफ़ी खुश है और ईरान के साथ बातचीत में पीएम मोदी और भारत के संतुलित रुख से ईरान ने संतुष्टि जताई है। ईरान ने खुद ये माना कि भारत ने मिडिल ईस्ट तनाव में एक रचनात्मक भूमिका निभाई और जंग खत्म करने का प्रयास किया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां के बीच गुरुवार को बातचीत हुई और इस दौरान पीएम मोदी ने भारत के स्टैंड को फिर से दोहराया और खुद ईरान ने यह बयान जारी कर भारत की तारीफ की। ईरान ने कहा कि भारत उसे अपना दोस्त मानता है और जंग में उसका स्टैंड बेहतर तरीके से संतुलित था। दरअसल ईरान ने आधिकारिक बयान में जो बातें कही हैं वो भारत की आलोचना करने वालों को करारा जवाब है। ईरान जंग पर भारत के स्टैंड की कुछ लोग आलोचना कर रहे थे, मगर अब ईरान ने खुद बताया
कि भारत ने बैकडोर से उसके लिए क्या किया। भारत ने ईरान जंग खत्म करने की पूरी कोशिश की, अब भी कर रहा है। भारत की रचनात्मक भूमिका भी इसमें देखने को मिली। ईरान के बयान की एक एक बात में भारत की ग्लोबल धमक की छाप साफ दिखाई देती है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं दिखेगी और न सुनाई देगी। उन्हें तेल के डब्बे, गैस के सिलेंडर, घर में रोटी और पड़ोस में क्या हो रहा है इसमें सिर्फ ताक-झाँक करनी है। भारत की ग्लोबली मजबूत होती स्थिति से उन्हें दुख है या उनके पेट में क्यों दर्द होता है, कमेंट सेक्शन में आप थोड़ा डीप जाएंगे तो देखेंगे और समझ पाएंगे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद।